हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2024 के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन सा है। बायोलॉजी का हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर की डिस्कस करने वाले हैं। सर्वप्रथम डिस्कस करेंगे आपका सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, आपके केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स इस साल 2024 में हटाए गए हैं, और साथ ही साथ आपके सारे सिलेबस में कौन कौन सी यूनिट है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको यहाँ पे एग्जाम की सारी अपडेट्स फॉर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का मिलने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। यदि आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करेंगे, आपका केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। सिलेबस फुल सिलेबस हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स आपके हटाए गए हैं और कौन से टॉपिक आपके ऐड हुए हैं। वीडियो के अंतिम तक देखना ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। तो उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके, उनमें से कौन से चैप्टर्स को आपको ज़्यादा फोकस करना है। वहाँ से आपका 100% क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ओके, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। उन सब चैप्टर को आपको पहले रीड करना है, पहले उन चैप्टर्स पे आपको ध्यान देना है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिलेबस आपको कौन सा जो है तैयार करना है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप 12th पास आउट हो या आप 12th अभी एग्जाम देने वाले हो, तो आपको 11th एंड 12th का ही सब्जेक्ट है। ठीक है, आपकी 11th एंड 12th ही आपका सब्जेक्ट, जो आपके केमिस्ट्री का सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स हैं वही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी जो है ऐड नहीं करना है। बस सिंपल सा आपको 11th एंड 12th का जो न्यू एडिशन एनसीईआरटी है वो आपको फॉलो करनी है केमिस्ट्री की। उसमें जो टॉपिक्स है वही आपको रीड करने हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आपका केमिस्ट्री में आपका यूनिट कौन कौन सा है जो आपकी 2024 में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले यूनिट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। तो ये आपका पहला जो है टॉपिक है जिसमें आपको क्वेश्चंस सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, आपको यदि हिंदी मीडियम से तो इन सभी यूनिट का स्क्रीनशॉट लेके आप जो है ट्रांसलेट कर सकते हो। ओके, तो ये आपका सेकंड चैप्टर है, सेकंड यूनिट है आपका ऑटोमिक स्ट्रक्चर। थर्ड है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसके बाद फोर्थ है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये 4 यूनिट आपका दिया हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो पांचवा यूनिट है सॉल्यूशन। छठा यूनिट है इक्विलिब्रियम के दोनों चैप्टर, आयनिक एंड केमिकल दोनों आएंगे आपको। उसके बाद रिडॉक्स वाला और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, ये सारे यूनिट आपके सिलेबस में है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर है, यूनिट है, वो आपके सिलेबस में है। देन उसके बाद करें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड, ये भी आपके जो है सिलेबस में दिया हुआ है। ओके, उसके साथ साथ सारे ब्लॉक केमिस्ट्री आपका पी एंड डी एंड एफ ब्लॉक है, वो सारे आपके कोर्स में है इस साल 2024 में। उसके साथ ही साथ आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी टॉपिक भी है, वो भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये आपका सिलेबस है, आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। जहाँ भी आप अपना तैयारी कर रहे हो, एक्स्ट्रा रफ में कहीं भी अपना सिलेबस लिख सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे डिस्कस किया जाएगा। हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर आपके जो है सिलेबस में है। उसके साथ ही साथ आपके जो सिलेबस में है, ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तीनों यूनिट आपके जो है सिलेबस में है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल का आपका चैप्टर है वो आपके सिलेबस में है। प्रिंसिपल रिलेटेड एंड आपका केमिस्ट्री, ये भी आपका पूरे के पूरे 20 यूनिट है वो आपके सिलेबस में दी हुई है। ठीक है, तो ये 20 जो है यूनिट है वो आपके सिलेबस में। आई होप ये सारी यूनिट आपको समझ में आएंगी। तो ये 20 यूनिट है वो आपके सिलेबस में है, यही आपको फॉलो करनी है। इससे बाहर आपके सिलेबस में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएंगे। तो आई होप केमिस्ट्री का सिलेबस आपको पता लग गया होगा। अब इस पूरे सिलेबस में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा पोर्शन है जिसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन या 100% क्वेश्चन उन सिलेबस में से आने वाला है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। उससे पहले यदि आप किसी स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना हो तो यहाँ पर लगभग हमने 43 पेपर कंप्लीट कर दिए हैं। 180 टेस्ट सीरीज होने वाला है, और साथ ही साथ आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे और आंसर विद सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। चाहे आप केमिस्ट्री की बात करो, चाहे आप फिजिक्स की बात करो, चाहे आप बायोलॉजी की बात करो। ठीक है, सारे आपको इस क्वेश्चन का कैसे आंसर दिया, यदि वो भी आप रीड करते तो एक अच्छा स्कोर आपको हो जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको शॉर्ट्स नोट्स मिल जाएंगे, क्विक रिवीजन बुक मिलेगी, और ये सारे पोर्शन है वो बहुत हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में आपको अवेलेबल रहेगा। ओके, तो उसका चार्ज ओनली 999 है। तो जो स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहता है
वो इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पे आपको स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके ऐप का लिंक वहाँ से मिल जाएगा, और भी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन जानना हो तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, और सभी क्लासेस के आपके कोड्स मिल जाएंगे और उसके बाद आप ज्वाइन हो सकते हो। और इन सब का चार्ज 999 है। तो यदि आपको ज्वाइन होना हो तो ज्वाइन हो सकते हो। 180 टेस्ट सीरीज की पीडीएफ भी वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी जो प्रतिदिन हमारे चैनल पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक्स कौन सा है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है केमिकल बॉन्डिंग, ओके, एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यदि आपने ये पोर्शन नहीं स्टडी किया है तो स्टडी आज से कर लीजिए, क्योंकि इससे आपका 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से 100% क्वेश्चन हर बार आता है, और इस साल भी आपका 100% क्वेश्चन है वो इस यूनिट से आएगा ही आएगा। नेक्स्ट टाइम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। इक्विलिब्रियम, आयनिक एंड केमिकल दोनों की बात करें तो दोनों से आपका 100% क्वेश्चन है वो आपका इस यूनिट से आपका क्वेश्चन है वो कन्फर्म आएगा। नेक्स्ट टाइम बात करें रिडक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आपका 100% क्वेश्चन है वो आता है। केमिकल काइनेटिक्स से भी आपका 100% क्वेश्चन है वो आएंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो इन 8 या 9 यूनिट से लगभग आपका यहाँ पे मैंने डिस्कस किया 6 यूनिट से 100% क्वेश्चन है वो आपके आएंगे। यदि आपने ये यूनिट भी तैयार की और आप यदि SCN ST से तो आप एक अच्छा स्कोर कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड आपका केमिकल बॉन्डिंग से भी बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हेलोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये सारे से आपके क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। ओके, तो ये सारी यूनिट भी आपको तैयार कर लेना है। हाइड्रोकार्बन से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये मैंने 9 जो है लगभग यहाँ पे कम से कम 12-13 यूनिट की बात की है। ओके, टोटल 20 या 21 यूनिट है, उसमें से मैंने 12 या 13 यूनिट की बात की है जिसमें से आपका इंपॉर्टेंट पोर्सन है। अब ऐसा नहीं है कि आपका पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा सिलेबस भी इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन है वो इन्हीं चैप्टर से, इन्हीं यूनिट से आपको पूछे जाएंगे। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इक्विलिब्रियम, आयनिक और केमिकल दोनों है। ध्यान से देखिएगा, आयनिक एंड केमिकल दोनों है। रेडिक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स, इससे भी आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ओके, उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक टेबल से भी आपका क्वेश्चन आएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, एंड जितने भी फैमिलीज है, हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल, सबसे आपका क्वेश्चन है वो आएंगे। जैसे हेलो एल्किन हो गया, हेलो एरिन हो गया, सबसे आपका रिएक्शंस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से भी आपका क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पे जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहता है वो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे यहाँ पे इससे कॉन्टेक्ट कर सकता है, जिसमें आपको 180 टेस्ट सीरीज का पीडीएफ जो हिंदी इंग्लिश बोथ में मीडियम में अवेलेबल है, उसके साथ ही साथ 10,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। चाहे आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो, इन सब क्वेश्चन को सोल्व करके आप एक अच्छा स्कोर 100% स्कोर अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, फिजिक्स का सिलेबस क्या रहने वाला है, सारी चीजें हमने डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने केमिस्ट्री बायोलॉजी का डिस्कस कर लिया है। यदि आपने वो बायोलॉजी के पेपर का या बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर का वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हो चैनल पे जाके, हालांकि उसकी लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ यदि आपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो सभी की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सब ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।